नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है वाई डू मॉडर्न रिलेशनशिप्स इन जनरल फेल इन टुडेज़ टाइम। क्यों आजकल इतने जो रिलेशनशिप्स हैं सब मरा जाते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ पॉइंट्स के थ्रू। तो सबसे पहला बात कि हुआ क्या है कि आजकल लोग जो है मतलब रिलेशनशिप को बचाने से पहले ऑप्शंस ढूंढना शुरू कर देते हैं। मतलब गड़बड़ हुआ तो मतलब देखते हैं कि क्या कर सकते हैं इसके अलावा। इसको बचाने के बारे में सोचना, चीज़ें करना, वो सब उतना ध्यान रहता नहीं है। तो डिटेल्स में जानते हैं। तो सबसे पहला बात, सोशल मीडिया के एज में ये जो कीड़ा है ना सोशल मीडिया का, इसने सबसे ज़्यादा बर्बाद किया है। टू मेनी ऑप्शंस, वर्चुअल ऑप्शंस। रियल लाइफ में तो पता नहीं कितने ऑप्शंस हैं आपके पास, बट आपको इल्यूजन होता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल एक लड़की को लेते हैं, तो इंस्टाग्राम में मान लीजिए उसके 10K फॉलोअर्स, एक नॉर्मल एवरेज मतलब सुंदर सी दिखने वाली लड़की, 10K फॉलोअर्स हैं और हज़ारों लड़के उसके पीछे लगे हुए हैं। स्टड्स जैसा उसको चाहिए, 50 फीट का, 100 फीट का छाती हो, ठीक है, $1 million इन बैंक अकाउंट एंड लन फंड। तो इस तरीके का वर्चुअली उसको लगता है कि ये सब जो है उसके पीछे लगे हुए हैं, मेरा तो बहुत बड़ा मार्केट है, भाव है। और लड़के भी वैसे ही, ठीक है, कोई पॉपुलर हो गया उसके पीछे 10 लड़कियां नाच रही हैं। बट दे फॉरगेट कि वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ भी हो आपका, या यूट्यूब, वो कहाँ बैठे हुए हैं आपसे हज़ारों किलोमीटर दूर, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे इन ए सेपरेट कंट्री। तो उनको जो है एज ए क्या बोलते हैं ऑप्शन ट्रीट करना, ये बड़ा ही बेवकूफ़ी है। ठीक है, जो आपके आसपास है एक्चुअल डेटिंग पूल आपका, वहाँ क्या मिल रहा है आपको वो देखो बहन, वो देखो भाई। हो सकता है यहाँ आपको 10 ढंग के लड़के मिल रहे हो जैसा आपको चाहिए। और एक चीज़, जिसके पीछे आप लोग भागते हो भाई, वो जो हंक है उसके पास तुम्हारे जैसे 100 होंगे, तुमसे बेटर ऑप्शंस होंगे उसके पास, वो उनके पीछे भाग रहा होगा। ठीक है, वैसे ही वो लड़का जो मस्त माल के पीछे तू भाग रहा है, उसके पास तेरे जैसे 100 घूमते होंगे। ठीक है, वो और वो उनको इग्नोर करके अपने से ऊपर वाले को भागती होगी। ठीक है, तो ये चलता है, इट्स अ विशियस साइकिल। तो इसमें होता क्या है कि ऑलवेज स्टे इन वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन ऑफ फैंटेसी, वेयर वी डोंट लुक इन टू आवर सेल्स कि हमारी औकात क्या है। मैं बहुत मैंने हार्श बोलूँगा, अपने आप को भी आईने में देखो कि तुम कैसे दिखते हो, तुम रियली में डिज़र्व करते हो या नहीं उसको, या मतलब कि है ना, अपने लेवल के हिसाब से देखो ना। कहने का मतलब है, ये फालतू का इल्यूजन का दुनिया में मत रहो। बेटर लुकिंग, बेटर लाइफस्टाइल हो, बेटर ऑप्शंस, ये सब। और होता क्या है, चलो ठीक है, ये नहीं तो कोई और मेरे को मिल ही जाएगा, है ना, कोई बात नहीं। ये जो करंट ऑप्शन है उसको तुम इग्नोर करते हो। हाँ, अगर वो बंदा डेडिकेटेड है, वो बंदी डेडिकेटेड है, ठीक ठाक दिखती है, मे बी नॉट चेकिंग ऑल योर बॉक्सेस, ऐसा तो बहुत मिलेंगे मेरे को, यही भारी पड़ जाता है। ठीक है, टू मेनी ऑप्शंस। दूसरा, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का इशू। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जब मैं कहना चाह रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको जो है भूख लगा है, फट से ज़ोमेटो खोला, ऑर्डर कर दिया, टड़ांग से आ गया। कुछ मतलब कि आपको ख़रीदना है जेप्टो वगैरह में, विद इन 10 मिनट्स डिलीवरी आपके घर पे आ जाता है। तो जब इतना कुछ भैया इंस्टेंट आ रहा है तो प्यार भी झपा झप आए। ठीक है, ये वाला काम नहीं कर, हटा बटन दबाया, फटाक से दूसरा आ गया, नेक्स्ट, है ना, वो पसंद नहीं आया, नेक्स्ट। स्पीड डेटिंग एक एक टर्म सोचा होगा आपने, है ना, सुना होगा। तो स्पीड डेटिंग में यही होता है, लोग मतलब फटाफट फटाफट एक दर्जन ऑप्शन ट्राई करते हैं। कोई जचा तो उसके साथ कुछ दिन ठहर गए, नहीं जचा तो उसको भी निकाल फेंकते हैं। ठीक है, तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का इशू है। बट ये भूल जाते हैं लोग कि एक बढ़िया रिलेशनशिप, एक लाइफ लॉन्ग जो लास्ट करे, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, उसमें टाइम लगता है, पेशेंस लगता है, एक दूसरे को पहचानना चाहिए, देखना चाहिए हर तरीके से, और क्या बोलते हैं, फिर आगे बढ़ना चाहिए। पेशेंस का कमी, इस बारे में मैं अपने आप को भी थोड़ा गिल्टी मानूंगा। आई हैव हैड ऑल्सो बिकम इनपेशेंट ओवर द ईयर्स, यू नो, एंड प्रॉब्ली ये गलती मैंने भी किया था अपने पास्ट रिलेशंस में। तो थोड़ा और टाइम लेकर के मैं भी लोगों को अपने लाइफ में आने देना चाहिए। बट यू नेवर नो, लोग बाद में भी बदल जाते हैं। बट एनीवेज, ये जो इम्पेशेंस है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का इशू है, इस पर आप लोगों को वर्क करने का ज़रूरत है। ठीक है,
फिर हो गया अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, है ना, 6 पैक होगा, 50 फीट का होगा, बाइसेप 50 इंची का होगा, हाँ यही चाहिए ना। लड़की होगा तो एकदम भाई 36, 24, 36 आवर ग्लास वाला फिगर। तो माफ़ कीजिएगा, खुजली हो रहा था। तो ये मतलब क्या है भाई, इस तरीके का मतलब कि अनरियलिस्टिक बॉडी एक्सपेक्टेशन इंस्टाग्राम में देख करके लड़का लड़कियों का सबका, है ना। आप देखते हो वो लोग एक रील शूट करने के लिए वैसा इमेज बनाते हैं, उसके लिए घंटों प्रिपरेशन करते हैं। ये जो बॉडी, रिप्ड बॉडी आप देखते हो, जानते हो वो कैसे बनता है? उसके लिए डिहाइड्रेट करते हैं खुद को। तब ये मैं भी अगर डिहाइड्रेट करूँ 4-5 दिन, मेरा पूरा यहाँ पे पैक्स वगैरह सब दिखने लग जाएगा, ठीक है। ये जो आप मेरा नॉर्मल सा बॉडी देख रहे हो, ये बिना बिना स्टेरॉयड लिए मैंने बनाया है, नॉर्मल प्रोटीन वगैरह खाना वाना खा के, एंड इट इज़ हेल्दी। बट अगर मैं इससे ज़्यादा ग्रो करना चाहूँ तो आई विल हैव टू टेक स्टेरॉयड्स, यू नो, बिकॉज मेरा बॉडी का एक नेचुरल कैलकुलेशन है भाई, प्रोपोर्शन है, उस हिसाब से ही वो ग्रो करेगा नेचुरली, इसके बाहर जा नहीं सकता। ये भूल जाते हो लोग। अब लड़की भाई मतलब कि कमर 24 है तो 36 का ऊपर 36 का नीचे बड़ा मुश्किल है भाई, अनलेस एंड अनटिल सी पुट्स सिलिकॉन इम्प्लांट्स इन द फ्रंट एंड द रियर, ठीक है। तो ये सब अनरियलिस्टिक बॉडी एक्सपेक्टेशंस जो हैं ये सब प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। एक और रीज़न दूंगा इसके बाद, दूसरों को देखना। अरे वो देखो, उसका गर्लफ्रेंड ने उसको ये ऐसे ट्रीट किया, वैसे ट्रीट किया, उसका बॉयफ्रेंड उसको वहाँ ले गया, यहाँ ले गया, ही इज़ अर्निंग दी 6 फिगर, तुम क्या कर रहे हो? उसने 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 जो है थार लिया, तुम तो साला अभी भी मारुति ऑल्टो में घूमते हो, ठीक है। वो इस कंपनी में काम करता है, तुम उसमें क्यों नहीं? वो बिजनेसमैन है, तुम कितना कमाते हो? कंपेयर कंपेयर कंपेयर, कंपैरिजन इज़ अ बिग किलर, ठीक है। इमोशनल स्ट्रेंथ का कमी, ज़रा सा प्रॉब्लम होता है, क्या करते हैं? बात नहीं करेंगे, ब्लॉक कर देंगे, इग्नोर करेंगे, मूव ऑन कर जाएंगे। ज़्यादा हुआ तो बहुत आसान हो जाता है ना, फट से। अरे थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है, झमेला एक बार दो बार हुआ, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ डील ब्रेकर, लाइक चीटिंग इज़ देयर, लाइक फिजिकल अब्यूज इज़ देयर, verbal abuse repeatedly happening, you know, over a long period of time, that is causing you know mental trauma. These are deal breakers. हाँ, एक दिन किसी ने आपको गाली दे दिया या गलती से मतलब एक थप्पड़ मार दिया, आई एम नॉट यू नो सपोर्टिंग फिजिकल एंड वर्बल अब्यूज़, बट ऐसा इंसान गलती से कर ही सकता है एक दो बार, तो इसका मतलब ये नहीं कि हाउ डेयर ही, ठीक है, हो गया गलती, वार्निंग दो एक बार, दोबारा तिबारा करे तो बोलो बहुत हुआ भैया, तब बोलो, ठीक है। ये पहला बार में ऐसा क्यों करते हो आप लोग, ठीक है। तो इमोशनल स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है पेन झेलने का, सिचुएशन से डील करने का, ठीक है। फिर आ गया ईगो। जब मेरा एक दोस्त था, ठीक है, ये बात मैंने पुराने वीडियोस में भी बोला है, वो कहता था, अब तो नहीं रहा वो मेरा दोस्त, ठीक है, मैंने ही छोड़ दिया उसको। तो वो कहता था कि अगर बात प्यारा है तो रिश्ता भूल जाओ, और रिश्ता प्यारा है तो बात भूल जाओ, ठीक है। दैट मीन्स ईगो जो है अगर रिलेशनशिप से बड़ा है तो आप रिश्ता तोड़ दोगे, अगर रिलेशनशिप बड़ा है तो आप ईगो भूल जाओगे, यानी कि बातें भूल जाओगे। तो ये लोग भूल जाते हैं, आपको एक चूज़ करना पड़ेगा। यू कांट हैव बिग ईगो एंड अ स्वीट रिलेशनशिप। ईगो से जो है रिलेशन नहीं चलता है। आई नो देर इज़ पावर गेम, लोग जो है मतलब पावर स्ट्रगल रहता है, एंड आई एग्री विथ इट, और किसी एक के पास पावर हो तो बेटर हो, प्रिफरेबली द मेल गाय इफ़ ही इज़ एबल टू लीड, ठीक है। लेकिन इस ईगो गेम में जो है आप, हम नहीं बात करेंगे, वो नहीं बात करेंगे, बट लेकिन दोनों को पता है कि थोड़ा सा बात कर लेंगे तो मैटर रिजॉल्व हो सकता है, तो क्यों नहीं करते हो? थर्ड पार्टी इन्वॉल्व करते हो इधर का उधर। अरे भाई डायरेक्ट बात करो ना। दोस्त को बोलते हो उसने मेरे साथ ऐसा किया, अगर वो ऐसा बोलता तो मैं मान जाती, या वो ऐसा बोलता तो मैं मान जाता, तो डायरेक्ट क्यों नहीं वो बात बोलते हो यार? हाँ, तो ये ईगो जाए, उसने मैसेज नहीं किया तो मैं भी नहीं करूँगा, उसने कॉल नहीं किया तो मैं भी नहीं करूँगा, वेट एंड वॉच, नहीं, किसी एक को पहल करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हो गया लॉयल्टी, जो है मैंने आपको बोला था अपने लास्ट वीडियो में, वो क्या बोलते हैं 14 रूथलेस रूल्स फॉर डेटिंग में, कि आई बटन में टैग कर दूंगा उसको दोबारा, कि पीपल आर एज लॉयल एज देयर ऑप्शंस, जितने कम ऑप्शंस उतना लॉयल बंदा या बंदी, ठीक है। दिस इज़ अ फैक्ट, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस है, या बहुत सारा ऑप्शन मिल सकता है उसको, लेकिन वो फिर भी उनको एक्सरसाइज नहीं कर रहा, आपको चूज़ कर रहा, देन दैट गाय और गर्ल इज़ गोल्ड। ऐसे लोग बहुत कम है, उनको पहचानिए तो दोनों हाथों से पकड़ लीजिए, उनको जाने मत दीजिए। डोंट बी नीडी और मतलब पकड़ के रख ले, वैसे फिर वो ये होता है ना,
क्या बोलते हैं, दिख दलेगा, ये कुछ नहीं है इसके पास। लेकिन ऐसे लोगों को पहचानो जिनके पास ऑप्शन होते हुए भी आपके साथ लॉयल हैं। ज़्यादातर लोग तो ऑप्शन नहीं है इसलिए लॉयल हैं, ठीक है। वैसे लोगों को पहचानने में हम लोग अक्सर देरी कर देते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट बोलूँगा जो होता है, लेट अस सी वेयर इट गोज़, ठीक है। ये वाला भी फ्रेज आपने सुना होगा। कोई क्लैरिटी नहीं है हाँ कि कर क्या रहे हैं, चल क्या रहा है, देखा जाएगा। कुछ भी सीरियस बात हो तो छोड़ो ना, है ना, जाने देते हैं, क्यों इतना सोचना यार, लेट्स सी, वी विल सी लाइफ एज इट कम्स। ये बहुत डेंजरस चीज़ है, ठीक है। नहीं, क्लैरिटी नहीं है, व्हेन यू डोंट हैव द क्लैरिटी अबाउट वेयर द रिलेशनशिप इज़ गोइंग, तो आप तो समुंदर में खो जाओगे ना, किधर जाना है, क्या करना है, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो you need to have clarity from day one, or if you don't have that clarity on day one, after knowing the person within the month or 2 or few months, you will exactly know कि इसके साथ लॉन्ग टर्म रहा जा सकता है, शॉर्ट टर्म रहा जा सकता है। इस तरीके से आप क्लैरिटी लाइए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। हाँ, एक बार रिवाइंड करते हैं हम। बहुत सारे ऑप्शंस का होना, टू मेनी ऑप्शंस, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या पेशेंस का कमी, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, फिर आपका इमोशनल स्ट्रेंथ का कमी, ठीक है। ईगो जो है बहुत ज़्यादा, लॉयल्टी मतलब कि वही ऑप्शंस पे डिपेंडेंट है, बहुत सारी चीज़ें मैंने बोली। तो ये सब चीज़ें हैं आज के टाइम पे। इसी कारण से जो है रिलेशनशिप्स जो है ज़्यादा दिन टिकते नहीं हैं जब प्रॉब्लम्स आते हैं। 100 बात की एक बात, अगर दुनिया में एक ही लड़का और एक लड़की हो तो आप देखोगे कि ये चुतिया पे चल नहीं रहे उतने, इतने चिक 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 करेंगे। या जब तक आप यंग हो तब तक ये सब बकचोदी होता है। बूढ़ारी में बहुत कम ही लोग ये सब करते हैं, ठीक है। वहाँ भी लोग तंग आकर के मतलब कि सेपरेशन, डाइवोर्स ये सब करते हैं, हाँ, जब दम घुट जाता है। लेकिन जनरली ये जो रिलेशनशिप का खेल है ये लोग जवानी में खेलते हैं, और जब उनके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अगर ये जवानी और ये ऑप्शन आपका फ्रीज़ कर दिया जाए तो देखते हैं फिर कितना आप इधर से उधर स्विच मारते हो, ठीक है। या जो सामने वाला है उसमें छोटा छोटा बात के नुक्स निकालते हो, उसका थोड़ा सा हाइट कम है तो उसका मतलब कि स्लिम थोड़ी मोटी ज़्यादा है, तो सर पे बाल कम है, ये सब चूतिया चूतिया रीजंस के वजह से आप खोजते हो कि दिस इज़ देयर, थोड़ा और बेटर खोजते हैं। तो कहने का बात यही है कि आजकल के रिलेशंस जो हैं फ्रेजाइल हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हैं, बिकॉज वी ऑल लिव इन एन इल्यूजन कि वी ऑल हैव मिलियंस ऑफ ऑप्शन। आज छोड़ूंगा कल दूसरी मिल जाएगी, इससे बेटर मिल जाएगा। बट जनरली लाइफ जो है हम्बल्स अस आउट। जब आप मतलब कि ऐसा काम करते हो तो जिस भी रिलेशन में हो आज, गिव अप करने से पहले सोच लो कि 10 बार कि मतलब कि इसको तोड़ना है या नहीं। क्योंकि कबीर ने कहा है, कबीर ने ना रहीम ने कहा है, रहीमन धागा प्रेम का ना तोड़िए चटकाए, धागा जुड़े से जुड़े गांठ पड़ जाए, ऐसा ही कुछ है कि मतलब प्रेम का धागा जो है इसको पटाख से तोड़िए मत, तोड़ दिए एक बार और उसके बाद दोबारा जोड़े तो गांठ पड़ जाएगा, ठीक है। तो मेरा फंबल के लिए माफ़ करना, बट दिस इज़ द मीनिंग, राइट। तो ये सोच लो। लेकिन जहाँ पे चीटिंग इन्वॉल्व है, जहाँ पे फिजिकल अब्यूज़ इन्वॉल्व है गंदे तरीके से, आई विल नॉट गिव अ सेकेंड चांस। यू शुड नॉट फॉरगिव ओवर देयर यू शुड ब्रेक एंड वॉक अवे। लेकिन ये नॉर्मल चिकिर चिकिर जो होता है, थोड़ा झगड़ा झमेला हो गया, मे बी थोड़ा बहुत गाली गलौज हो गया, मे बी किसी ने एक थाप मार दिया, कभी कभार गलती से हो गया, हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ बोल दिया, ये सब के लिए आप रिलेशन मत तोड़िए। वर्कआउट सी, अगर नहीं काम कर रहा है, बातें नहीं बन रहा है, यू डोंट फील फॉर ईच अदर एंड दीज थिंग्स परसिस्ट, देन you are free to go. Before I end my video, again this video is sponsored by me, vigilantech.in. Exclusively I am talking about Self Guardian product, which is a revolutionary product I have made. आप इसमें रजिस्टर करके क्या कर सकते हो, आपका फील्ड एम्प्लॉयज़ जो हैं वो काम करने गए कि नहीं गए, उनका लोकेशन ट्रैक कर सकते हो, उनके कॉल लॉग्स चेक कर सकते हो, ऑडियो लिसन कर सकते हो, क्या बात कर रहे हैं नहीं बात कर रहे हैं, फाइल्स चेक कर सकते हो, इमेज ले सकते हो, बहुत कुछ, ठीक है। लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो ये सब चीज़ों का। और सेम अगर आपका टीनेज बच्चे हैं और वो बकचोदी कर रहे हैं, नज़र नहीं रख पा रहे हो, उनके मोबाइल पे आप डाल सकते हो ये चीज़। या आपका पार्टनर है या स्पाउस है, ठीक है, उस पर आपको नज़र रखना है तो विथ कॉन्सेंट आप उसके मोबाइल पे भी ये डाल करके काम कर सकते हो। तो एनीवेज़, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड कमेंट्स में लिख करके बताइए आपका रिलेशन कैसे ब्रेक हुआ, इफ़ यू आर वन ऑफ द अनफॉर्चुनेट वंस लाइक मी, ठीक है। एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, सी यू,
बाय बाय।